यूपी के पूर्वांचल में चाहे सियासत हो या फिर ठेकेदारी, हर जगह बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। यूं तो पूर्वांचल के कई माफिया गैंगस्टर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहते हैं, और वो नाम है बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर का, जो इस वक्त बनारस की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन उसके रसूख को राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। बाबा के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं। कई मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। नए काम की तलाश में जब सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा ने पहली बार माया नगरी मुंबई में कदम रखा, तभी वह जुर्म की दुनिया के करीब पहुंच गया। वहां रहते हुए ही बाबा ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा था। जुर्म की काली दुनिया में उसका नाम तेजी से मशहूर हो रहा था। उसके नाम की दहशत भी मुंबई में नजर आने लगी थी। बाबा का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड छाने लगा था। वो वहाँ के बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। एक वक्त था जब उसका कारोबार यूपी से लेकर मुंबई तक फैला हुआ था। जिस दौर में सुभाष ठाकुर का नाम अपराध की दुनिया में चमक रहा था, तभी मुंबई पुलिस के कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम खासकर अपराध की दुनिया में एंट्री करता है। मगर इस काली दुनिया में दाऊद को भी किसी गुरु की ज़रूरत थी। इसी वजह से वह सुभाष ठाकुर के दरबार में पहुंचा। बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया, फिर उसे अपराध की दुनिया को पाठ पढ़ाए। वहीं से दाऊद ने जुर्म करने के तरीके सीखे। वहीं से वो पहले एक कुख्यात गैंगस्टर बना और फिर मुंबई का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया। सबको मालूम था कि दुनिया के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा है। दाऊद भी बाबा को बहुत मानता था, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया, जिसकी वजह थे मुंबई में 1992 के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट। उसी वक्त सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए अलग हो गए थे। दाऊद से अलग हो जाने के बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद के दुश्मन बन चुके माफिया सरगना छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि सुभाष ठाकुर को अपने शिष्य दाऊद इब्राहिम से ही जान का खतरा महसूस होने लगा था। बाबा का ये खौफ आज भी बरकरार है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद अपनी जान को खतरा बताते हुए साल 2017 में बनारस कोर्ट में एक याचिका दायर कर बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की थी। पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखने वाले ब्रजेश सिंह को सुभाष ठाकुर ने सहारा दिया था। सुभाष ठाकुर का हाथ सिर पर आ जाने से ब्रजेश सिंह को बहुत फायदा हुआ था। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे थे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरण गोह था। जब सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मिलकर माया नगरी पर राज कर रहे थे, तो उनकी दुश्मनी अरुण गौली गैंग के साथ हो गई थी। इसी दौरान गौली ने दाऊद को गहरी चोट दी। उसके शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को मुंबई के नागपाड़ा की अरब गली में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पार्कर का कत्ल कर दिया था। इस हत्याकांड में पहली बार AK-47 राइफल और 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। इस हत्या से दाऊद खुद दहल गया था। उसने अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए सुभाष ठाकुर और छोटा राजन को लगाया था। इन दोनों की टीम ने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के JJ अस्पताल में गौली के शूटर शैलेश की हत्या कर दी थी।